Hello everyone, I hope you are doing well. I am discussing this video BTC chart 1 year BTC chart. Okay, explain now in this video regarding Urdu Hindi. इस वीडियो में मैं बात करने लगा हूँ आप लोगों के साथ बीटीसी के चार्ट के एनालिसिस के बारे में, जो कि मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूँगा कि बीटीसी का बॉटम कौन सा बनेगा, आया कि बीटीसी उस एरिया पे जा सकती है या नहीं। ये एक साल का बीटीसी का चार्ट है। अगर एक साल के चार्ट में मैं अंदाज़ा लगाऊँ तो आप लोगों को मैक्सिमम ये चार्ट नज़र आ रहा है। अब मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ कि बीटीसी अक्सर मार्केट कैसे जो शुरू से लेकर अभी तक मार्केट 2017, 18, 19, 20, 21, 22 यानी कि 2026 तक मार्केट का क्या रिएक्शन है और मार्केट ने क्या हमारे साथ बिहेव किया है। अभी के लिए आप लोग देख सकते होंगे कि एक तो दो कैंडल हमारे पास रेड बन चुकी हैं और पिछली बार हमारे पास जो बॉटम था एक कैंडल ही रेड बनी है और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन इसी के अंदर बनी है। उससे बैक अगर आप देखा जाए तो फिर भी हमारे पास एक आई लगा था, उससे बैक हमारा एक रेड गया कैंडल उसी के अंदर दो कैंडलें बन गई। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक ऐसा बॉटम का तरीक़ेकार समझाने लगा हूँ। इससे ये जो मैं बॉटम बताने लगा हूँ बीटीसी का, जो इस बार हमारा मे भी पॉसिबिलिटी कि बीटीसी इस तरह ही बिहेव करे। आप लोगों को याद हो कि ना याद हो, बीटीसी जब भी अपना हाई बनाता है तो लो से हाई बनाने के लिए तकरीबन 1440 दिन दरकार करता है, यानी 1440 दिन का हिस्सा ऊपर जाता है। यहाँ से भी 1440 से 50 दिन ऊपर गया, यहाँ से भी 1440 से 50 दिन ऊपर गया और जब मार्केट नीचे गिरती है मैक्सिमम 360 दिन, 330 दिन और 320 दिन गिरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से 320 दिन, नेक्स्ट बार जो गिरी मार्केट 330 दिन तक मार्केट गिरती रही और अब की बार भी मैं मार्केट से उम्मीद करता हूँ कि 330-20 दिन तक मार्केट नीचे गिरती रहेगी। ठीक है, जो कि आप लोगों को अभी की वीडियो में जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी के हमारा पीछे जो टाइम रह गया वो मैक्सिमम 140 से 50 दिन अभी हमारे पास पड़े हैं। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों के साथ जो बॉटम शेयर करने लगा हूँ, इस वीडियो को गौर से देखना और मैं बॉटम निकाल के आप लोगों के हवाले करने लगा हूँ कि बॉटम क्या होगा। सबसे पहले देखें, हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं या 1 मंथ के चार्ट पे चले जाते हैं। 1 मंथ के चार्ट पे जाएंगे तो देखें हमने एक चार्ट ये मैं ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। ठीक है, अब देखें बीटीसी यहाँ से मार्केट 72 से वाला एरिया मैंने आपको कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है रिजेक्शन दे। ठीक है, लेकिन अगर ये रिजेक्शन नहीं देता तो हमें यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी, जो कि मैंने आपको 60 वाला तकरीबन 60 वाला लेवल बताया और यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी है। छोटा सा मार्केट इसको टेस्ट करके ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट % को जा सकती है। ठीक है, बट ये मैं श्योर नहीं हूँ कि यहाँ से मार्केट ऑल टाइम हाई जाए, क्योंकि ये एरिया सब ऑलरेडी आप बंदे सारे डिफाइन करके बैठे हैं और ये आप लोगों को ऑलरेडी बीटीसी का बॉटम कलाया जाता है कि बीटीसी यहाँ पर बॉटम बनाएगा। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको क्लियर बताने वाला हूँ कि बीटीसी का बॉटम क्या होने वाला है और निकाल के आपको लाइव दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 ईयर के चार्ट पर जाएंगे, वो 12 मंथ के चार्ट पर चला गया। ठीक है, अब ये मेरे पास एक चार्ट है। ठीक है, 12 मंथ का यानी एक साल की एक कैंडल जो बनती है हमारे पास वो चार्ट आ चुका है। एक साल में एक कैंडल बनी है और हमारे पास क्या सिचुएशन है और मार्केट क्या करेगी। देखें, सबसे पहला बॉटम हमारा ये था। ठीक है, मैं फिबोनाची टूल इस्तेमाल करूँगा और मैं हाई को लेकर इस कैंडल का हाई और ये लो था हमारे पास, प्रीवियस लो जो हमारे पास था, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये आप देख लें। ठीक है, इस तरह मार्क कर लेना है आप लोगों ने। फिर मार्क करने के बाद इस तरह आप लोगों ने इसको लेकर आना है और इस तरह इसके जो कैंडल का हमारा लो था उस पर आप लोगों ने इस तरह रख लेना है। ठीक है, अब जब मैंने लो रखा है, ठीक है, जो कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने कहाँ पर लो रखा है, आप गौर करोगे तो मैं किस एरिया पर लो रख रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान करना। ठीक है, मेरा माउस आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको इस तरह ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो लो था, ठीक है, ये था और हाई ये था। ठीक है, हाई ये था और लो ये है, जो प्रीवियस लो आता जा रहा है मैंने इसको टैप किया और हाई को टैप किया। ठीक है, फिबोनाची टूल इस्तेमाल किया तो टूल के इस्तेमाल के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि मार्केट जितनी देर गिरती है और 0.0 से ये कोई आपको दिख रहा होगा कि मैंने फिबोनाची टूल में थोड़ी सी कमी पेशी लग सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा
अप डाउन हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास 0.786 वाला लेवल ऐसा निकला कि मार्केट यहाँ तक गिरती है मैक्सिमम, ठीक है। ये मार्केट का वो पॉइंट है जहाँ से मार्केट फिर उठना शुरू होती है। आप लोग देखोगे तो एग्जैक्ट मार्केट उसी पॉइंट से उठना शुरू हुई, ठीक है। अब मैं चलें फर्स्ट को छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये तो चलो हो गया हमारा फर्स्ट एरिया, ठीक है, जो पहली बार BTC ने हाई लिया था। अच्छा, मैं इसको भी छोड़ देता हूँ। तो नेक्स्ट मैं लेता हूँ जो हमारे पास हाई बना और लो बना। अब नेक्स्ट आप लोग देखोगे तो मेरे पास पिछला लो जो कि ये था और हाई ये है, ठीक है। अब मेरे पास ये लो है और ये हाई है, तो मैं यहाँ पर फिर फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करूँगा और मैं इस हाई को मार्क करके इस तरह लेकर आऊँगा और ये लो जो बना था प्रीवियस लो, इसको इस तरह मैं इसकी विक्स पर ही लगाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसको फिर फिबोनाची टूल को यूज़ करते हुए इसके लो की तरफ लेकर जाऊँगा, ठीक है, जो कि मैंने इसका लो मार्क किया है, ठीक है। ये हो गया इस तरह, ठीक है। अब तुम लोग गौर करो, ठीक है, ये हाई था, मार्केट ने प्रीवियस ये लो दिया, फिर इसके बाद मार्केट अपसाइड को चलेगी, ठीक है। ये हाई था, ठीक है, और मार्केट का प्रीवियस लो ये था, ठीक है। अब मार्केट फिर कहाँ किस एरिए पे आई है दोबारा आप लोग चेक करें तो मार्केट 0.786 एरिए पे दोबारा आके यहाँ से मार्केट फिर अप साइड को मूव करना है। यानी कि मार्केट क्रैश हुई बुरी तरह, फिर क्रैश होने के बाद ये एरिया मार्केट के लिए अप साइड को मूव करने का ज़रिया बना, ठीक है। और अगर आप लोग प्रीवियस डाटा का देखोगे तो मार्केट ने इस कैंडल की विक्स को तकरीबन ग्रीन कैंडल की विक को टैप किया है, ठीक है। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये बन चुकी है, मैं आप लोगों को प्रीवियस दिखाता हूँ। ये तो हो गया आप लोगों को, देखो मैंने यहाँ से भी वही एरिया निकाल के फाइंड आउट करके दे दिया 0.786 वाला, ठीक है। अब जो कि मार्केट इस टाइम हमारे पास लो ये आ चुका है, ठीक है, जो कि हमारे पास ये लो है अब मार्केट का, ठीक है। और हाई कौन सा है हमारे पास, मैं यहाँ से मार्क कर लूँ पहले इसको, ठीक है। अब हमारे पास ये लो है, ठीक है, और हमारे पास जो हाई निकला है इस बार वो हमारा ये निकला है, ठीक है। ये हाई है और जो मार्केट ने हमें 2025 में दिया है, ठीक है। ये अब मेरा ये चार्ट क्यों नहीं लग रहा, अच्छा, ये हमारे पास हाई लगा है, ठीक है, ये हाई लगा। अब देखो, अब तुम लोगों ने इस लाइनों को छोड़ दो, ठीक है, फिलहाल इस लाइनों को छोड़ दो। मैं इस लाइनों की भी हकीकत समझाता हूँ आप लोगों को कि लाइनों की हकीकत क्या है, ठीक है। अब मेरे पास इस बार ये लो था और ये हाई है। अब की बार सिचुएशन ये है कि पिछली बार तो चलो मैं मान लिया कि जी ये हमारा एक बॉटम विक को टैप किया मार्केट ने, इसी विक को टैप करके मार्केट अपसाइड को मूव करके गई है, ठीक है, ग्रीन कैंडल की। तो नेक्स्ट कैंडल तो इसी के अंदर हैं, दोनों कैंडलें इसी ग्रीन कैंडल के अंदर हैं। इस बार क्या है जी, हमारी ये दो कैंडलें, जो ग्रीन कैंडल है वो तो इसी के अंदर है रेड के अंदर, लेकिन और ये जो कैंडल है प्रॉपर तरीके से जो बनी हुई है, इसकी विक कितनी लॉन्ग है, तो हम कौन सा एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। इस बार भी फिर मैं फिबोनाची इस्तेमाल करूं, तो फिबोनाची इस्तेमाल करता हूं तो मैं मार्केट को मूव अप देखता हूं कि मार्केट मेरा लो और हाई कहां बनाती है, ठीक है। मैं यहां से इसको मार्क करता हूं और इस मार्क करने के बाद इसको मैं प्रॉपर तरीके से यहाँ से इसको लगाता हूँ फिबोनाची टूल को। फिबोनाची टूल लगाने के बाद मैं इसको फिर अपने एरिया पे लेकर आता हूँ, ठीक है। ये पूरी कैंडल को मैंने ले लिया बीच में, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से मैं अगर पूरा तरीका निकालूँ इसका तो ये निकल गया हमारा एरिया। अब यहाँ पर जो 0.786 वाला एरिया बनता है वो हमारा बन रहा है, यहाँ आप गौर करें तो 38,850 ये है, क्योंकि मंथ के हिसाब से देख रहा हूँ तो कमी पेशी यहाँ पर इसलिए थोड़े से पॉइंट्स की हो सकती है, ठीक है ना, इतनी कमी पेशी नहीं होगी, ठीक है। अब मैं ये फिबोनाची टूल को ख़त्म करता हूँ, ठीक है। ये देखें 786 वाला एरिया निकल आया, 0.786 वाला। तो मैं मार्केट को पॉसिबिलिटी ये देख रहा हूँ कि मार्केट इस तरह, क्योंकि मार्केट में हमें अभी तकरीबन 140 से 50 दिन दरकार हैं कि मार्केट में भी बहुत बुरे तरीके से क्रैश करे, ठीक है। तो अब के लिए क्या सीन है, अब देखें मैं फिबोनाची टूल ख़त्म करता हूँ। अब मेरे पास निकला है ये एरिया। अब देखें, गौर से कीजिए आप लोग। अब मैं इस एरिया को, ये जो मैंने लो लिया था इसको ख़त्म करता हूँ, ये जो हाई लिया है इसको ख़त्म करता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास आप लोग देखोगे मैं 1 मंथ के चार्ट पे जाता हूँ, सीधा सिंपल 1 मंथ के चार्ट पर गया। 1 मंथ के चार्ट पर जाने के बाद
आप लोगों को दो तरह की ट्रेंड लाइन दिखने लग गई है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये जो ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन है, अक्सर लोग यही डिफाइन करके बैठे होंगे और यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ऊपर साइड की लगाई होगी, ठीक है। अब रीज़न क्या है, जो कि मैंने भी ये ट्रेंड लाइन लगाई हुई है आप लोगों को, जब तक मार्केट मैंने कहा था कि मेरी इस पोर्शन में नहीं आ जाएगी, मैं आप लोगों को आइडेंटिफाई करके नहीं दे सकता, ठीक है। अब आइडेंटिफाई ये होना है कि मार्केट ने सबसे पहले यहाँ आना है, ठीक है, जो कि आपका 64 से 65 60 तक एरिया मैंने कहा था कि फाइंड आउट किया हुआ है, जो कि मार्केट को रिजेक्शन देने का सबब बनेगा। रिजेक्शन लेगी मार्केट, अगेन मार्केट अप साइड को मूव करेगी और मार्केट फिर नीचे क्रैश करेगी, ठीक है। क्यों क्रैश करेगी भाई, रीज़न देखिए, नीचे के एरिए आप लोगों के पास हैं। अभी मैं ये रिमूव करता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, इनको मैं रिमूव करता हूँ और आपको सिंपल लॉजिक समझाता हूँ, ज़्यादा उलझन में नहीं डालता, ठीक है। अब देखो, एक तो मैंने आप लोग ट्रेंड लाइन लगाओगे जैसे कि मैंने लगाई हुई है ये ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन, और दूसरी ट्रेंड लाइन जो कि नीचे से मैंने उठाई हुई है, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम। अगर मैं थर्ड बॉटम को देखूं तो थर्ड बॉटम मेरा वाकई ही इस एरिया पे आ रहा है, ठीक है, मेरा वाकई ही इस एरिया पे आ रहा है, जो कि 38 से 40 हज़ार वाला एरिया। यहाँ पर फेल वैल्यू गैप भी, ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो क्यों ना मैं मानूं कि मार्केट इस एरिया पे आ सकती है। अच्छा, इस चीज़ को सीरियस लेना पड़ेगा, तो हम इस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं भाई तरीके से, ठीक है, जो कि हमने फाइंड आउट किया है 38,800, ये 40,000 वाला एरिया आखिर इधर क्या है, ठीक है। तो मैं इसको फाइंड आउट करने के लिए 12 मंथ के चार्ट पे जाऊंगा। 12 मंथ के चार्ट पे आप लोग सिंपली देखोगे तो मेरे पास फेयर वैल्यू गैप एक बहुत बड़ा मौजूद है, ठीक है, ये एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। तो क्या मार्केट कभी पॉसिबल हुआ है कि मार्केट इतना फेयर वैल्यू गैप छोड़ के अपसाइड पे जाए? पीछे भी तो मार्केट अपसाइड पे गई है, यहाँ पर तो कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, मार्केट ने छोड़ा है और मामूली सा फेयर वैल्यू गैप जो कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल मामूली सा फेयर वैल्यू गैप मार्केट छोड़ के गई है, ठीक है। तो मैं कैसे पॉसिबल ही कर लूँ, यहाँ पर देखो इतना मामूली सा फेयर वैल्यू गैप और यहाँ से मार्केट इतना फेयर वैल्यू गैप छोड़कर कैसे जा सकती है, मैं इस चीज़ को कैसे मान लूँ। अच्छा, अब ये तो हो गया अब का सीन, ठीक है। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप मार्केट कैसे छोड़ेगी, अब ट्रेंड लाइन ये बता रहा हूँ, और अगर मैं एरिया बताऊँ तो तुम्हें प्रीवियस कैंडल का भी लो बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। सीन तो यही बन रहा है कि प्रीवियस कैंडल का भी लो बता रहा हूँ, हत्ता कि यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप अगर छोड़े भी तो मार्केट हमारा तकरीबन 47-45 वाला एरिया निकल रहा है, ठीक है, या 50 वाला एरिया निकल रहा है, ठीक है। पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखें। अब यहाँ पर बहुत सी सारी कंफ्यूजन है, ठीक है। यहाँ से कंफ्यूजन इसलिए मैंने दूर की है क्योंकि अगर फिबोनाची का टूल इस्तेमाल करता हूँ तो भाई वो सीधा ट्रेंड लाइन की तरफ इशारा दे रहा है, ठीक है, वो सीधा ट्रेंड लाइन की तरफ इशारा दे रहा है। अब क्योंकि मैं इसका लो देख रहा हूँ तो लो में मेरे पास क्या है ऐसा, 12 मंथ के चार्ट में तो कुछ नहीं, ठीक है। तो 6 मंथ के चार्ट में जाता हूँ तो इस एरिया को फाइंड आउट करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा एक फेयर वैल्यू गैप निकल आया, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट हमारा 35 से 32-35 वाला एरिया निकल रहा है, ठीक है। ये हो गया, अब मान लिया, ये तो भाई अब समझ में आती है सेंस कि भाई मार्केट आ सकती है कि यहाँ से फेयर वैल्यू गैप अपना उठाए और ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप दे और मार्केट अप साइड को मूव कर दे, ठीक है। ये भी हो गया, फाइंड आउट कर लिया हमने ये वाला एरिया, ठीक है। अब ये वाला जो हमने एरिया फाइंड आउट किया है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये जो एरिया हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है, अब इसको हम 6 मंथ से छोड़ के 3 मंथ के चार्ट पे चले जाएंगे तो 3 मंथ का चार्ट हमें क्या कहता है, ठीक है। 3 मंथ के चार्ट पे भी ये चीज़ अवेलेबल है और ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है और फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को ऊपर देखें कि ऊपर हमारे पास क्या चीज़ है, ऊपर यहाँ से फिल आउट हो चुका है सारा कुछ, ठीक है, जो कि हमारा 72 वाला एरिया ऑलमोस्ट बताया जा रहा था, ये फिल आउट हो चुका हुआ है। यहाँ से कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, जस्ट एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसको टैप करके मार्केट रिजेक्शन दे सकती है, जो कि 60 वाला एरिया ऑलमोस्ट बताया गया है, 60 वाला एरिया, ठीक है। ये दो एरिया तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के 72 से 60 वाला एरिया मैं प्रीवियस वीडियो मेरी मौजूद बनी है, अभी भी यूट्यूब पर आप उसको देख सकते हो, ठीक है। अब जो कि मैंने अब आप लोगों को बॉटम का रिक्वायर कर रहा हूँ कि बॉटम किस वो जो मैंने एनालिसिस किए हैं, जिस फिबोनाची के टूल की मदद से मैं एनालिसिस करके बैठा हुआ हूँ, वो एनालिसिस यही बता रहे हैं कि हमारा जो बॉटम बन रहा है वो 38 से लेकर 30 वाला एरिया बन। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पर 3 मंथ से छोटे टाइम फ्रेम पर 1 मंथ के चार्ट पर लेकर जाता हूँ, 1 मंथ के चार्ट पर भी हमें यहाँ पर एक गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी यही है, जिस तरह मार्केट एक अपना स्विंग हाई जो पॉइंट होता है इसको टैप करके मार्केट हाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्विंग हाई पॉइंट था, ठीक है। अगर प्रीवियस डाटा देखें तो मार्केट इसी पॉइंट से बिल्कुल सेम स्विंग हाई को लेकर मार्केट अपसाइड को मूव कर गई, ठीक है। तो अब के लिए पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट इस टाइम गिर रही है, ठीक है। गिरने के बाद जिस तरह यहाँ पर भी एक ये बॉटम करार दिया गया था, यहाँ पर भी एक चीज लगी थी, लेकिन अब प्रीवियस 1, 2 और 3 हैं, तो इनमें से हमें कंफ्यूज कर दिया गया कि हम 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे। हत्ता कि मार्केट का जो फिबोनाची टूल बता रहा है वो कि मार्केट को इस पॉइंट तक गिरने पर मजबूर कर रहा है कि मार्केट यहाँ तक आके गिर सकती है, ठीक है। अब हमारे पास क्या डिसीजन है कि हम क्या डिसीजन लें। अब हमारे पास जो मेजर एरिया निकल रहा है वो तो 35 से 40 वाला एरिया निकल रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास डिस्कस करने के लिए ये चीज़ें हैं कि मंथ के चार्ट पर भी ये चीज़ फाइंड आउट कर हो रही है हमारे पास। और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम 1 वीक पे जाते हैं, ठीक है, 1 वीक में भी ये चीज़ें। अब आप चलो 1 वीक पे आ गए हम। अब आप देखो यहाँ पर एक स्विंग है, ठीक है, ये एक स्विंग है। आप लोग देखोगे तो स्विंग एक चीज यहाँ पर मार्केट एक तरह से हाई जाती यहाँ पर एक स्विंग बना कर गई। स्विंग बनाने के बाद मार्केट अगेन आई, मार्केट ने तकरीबन इसी स्विंग को टैप किया और मार्केट अपसाइड को मूव कर गई। इसी तरह अगर प्रीवियस डाटा देखता हूँ, अगर प्रीवियस डाटा देखो मार्केट आई, यहाँ पर एक स्विंग बनाया, चलते जाते मार्केट ने ग्रीन होते होते एक स्विंग टैप यहाँ पर बनाया। स्विंग टैप बनाने के बाद मार्केट अगेन अपसाइड को, फिर अगेन अपसाइड को। फिर जब मार्केट गिरी है और मार्केट गिरते और मार्केट ने वही स्विंग जो मार्केट ने ली बनाया था सेंटर में, मार्केट ने उसी स्विंग का आप देखो लो लिया, ठीक है, इसी स्विंग का लो लिया और इसमें एक डोजी टाइप कैंडल थी, सेम उसी लेवल को टैप करती है मार्केट और मार्केट रिजेक्ट हो जाती है। तो अब के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, अब के लिए भी यही मुझे जो नज़र आ रहा है कि मार्केट इसी तरह हमें पूरी तरह ट्रैप करेगी। मार्केट गिरती 72, 70 से 60 वाले यहाँ से रिजेक्शन करेगी मार्केट, क्योंकि मार्केट के लिए अभी जो है टाइम 2 मंथ तकरीबन दरकार हैं अभी तक मार्केट को गिरने के लिए, ठीक है। तो मार्केट ने एक बहुत बड़ा बिग क्रैश देना है, ठीक है, और क्रैश देने के बाद मार्केट इस तरह हमें मूव करेगी और मार्केट अगेन क्रैश करेगी। और क्रैश करने के बाद मार्केट, अगर मैं इसी पॉइंट स्विंग को वो हुई देखूं तो मार्केट यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर है कोई ऐसी पॉइंट, तो यहाँ पर भी देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पर भी एक डोजी टाइप कैंडल इसी के अंदर मौजूद है जो कि 3600 के राउंड बाउंड बन रही है, 3500, ठीक है। अगर मैं गौर से इसकी प्राइस का जायजा लूँ, अगर एक डोजी कैंडल दूसरी सेकंड डोजी कैंडल, इन दोनों कैंडल को भी मैयर किया जाए तो हमारे पास 36,500 वाला एरिया निकल रहा है। अब ये चीज़ें मैंने आप लोगों को इसलिए दिखाई हैं कि आई थिंक फिबोनाची टूल जो कि मैं अगर प्रीवियस डाटा के तौर पर इस्तेमाल करता जा रहा हूँ और अगर मार्केट का डाटे का हिसाब लगाऊं तो डाटा यही कह रहा है। एक तो फिबोनाची टूल मुझे करेक्शन बता रहा है कि फिबोनाची टूल की मदद से मैं प्रीवियस डाटा निकालता आया हूँ, चलो ये भी ठीक है। अगर मैं देखूँ मार्केट 1430 से 40 दिन लगाती है अप जाने में, ठीक है, 1430 से 40 दिन लगाती है नया हाई लगाने में। यहाँ से मार्केट गई अगेन नीचे आई, 1430 से 40 दिन लगाए यहाँ पर, ठीक है। फिर अगेन मार्केट जब गिरती है 330 से 340 दिन लगाए मार्केट ने नीचे गिरने में, ठीक है। अगेन जब मार्केट ऊपर चढ़ती है, अगेन जब मार्केट 1450 दिन लगाती है मार्केट अगेन नया हाई बनाने में, ठीक है। फिर मार्केट 330, 320, 300 दिन लगाती है मार्केट गिरने में अगेन ऊपर जाने में, ठीक है। ये सिचुएशन जो मैं आ रहा हूँ निकाल के बैठा हुआ हूँ, इसकी मैंने आप लोगों के साथ एक स्क्रीन भी शेयर कर दूंगा कि वाकई ही इतने दिन लगाती है मार्केट और इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में पूरा डाटा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा कि मार्केट ने कितने दिन लगाए अप जाने में और नया हाई बनाने में, और मार्केट जब गिरती है तो कितने दिन लगाती है नीचे गिरने में और कितना लो बनाती है, ठीक है, कितने परसेंट लो बनाती है। देखें, इन चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने का मतलब ये है कि आप 64 से 60 वाला जो एरिया बताया हुआ है, यहाँ से एक बाइंग अच्छी आपको दरकार हो सकती है। 72 वाला रिजेक्शन एरिया जो मुझे दिख रहा था, लेकिन मुझे अब पॉसिबिलिटी नहीं है कि वहाँ से, क्योंकि मार्केट के पास अब इतना टाइम नहीं है। मार्केट का जो लेवल है ना वो काफ़ी नीचे है और मार्केट का लेवल जो मैं आपको बता चुका हूँ बॉटम,
ठीक है, जिसको बॉटम कह रहा हूं मैं इस टाइम, ठीक है, वो काफ़ी नीचे है और बॉटम तक आने के लिए मार्केट के पास टाइम इतना दरकार नहीं है। तो मे भी पॉसिबिलिटी कि मार्केट 65 से 60 वाले एरिया से रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट में एक मजीद क्रैश आ जाए। ठीक है, मजीद जो क्रैश आएगा, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जो मैंने आप लोगों को ये ब्लू लाइन दी है ना, और ये जो एरिया बताया हुआ आपको 64 से 60 वाला एरिया, ठीक है, ये अगर टूट गया जिस दिन मार्केट का, ठीक है, तो समझ लेना कि मार्केट का बॉटम जो मैं बता चुका हूँ यही होगा। फिबोनाची टूल और मार्केट की हिस्ट्री और मार्केट का अप साइड पे जाना, मार्केट के डाउन साइड पे 320 दिन दरकार होना, तो 1400 समथिंग डेज ऊपर जाना, तो इसका मतलब है कि मैं फिर सही बॉटम निकाल के बैठा हूं। अभी हमारे पास टाइम है, अभी इन चीज़ों को वेरीफाई करेंगे। फिलहाल मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को डिस्कस कर दिया हुआ है ये चार्ट, ठीक है। जिस बंदे ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो गौर से देख ले, मैंने क्या उसमें जिक्र किया हुआ है और क्या नहीं किया हुआ। 72 वाला एरिया मैंने मैक्सिमम बताया कि जो रिजेक्शन दे सकता है, और 60 से 65 वाला यहाँ जो एरिया मैंने आप लोगों को बताया है, ये पॉसिबल है कि मार्केट को मोड़ सके। ठीक है, इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आप लोगों को पिछली वीडियोस देखनी पड़ेंगी, और जो चीज़ मैंने बताई है इसको अपने चार्ट पर आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है कि जिस तरह मैंने फिबोनाची टूल इस्तेमाल किया है, आप भी फिबोनाची टूल इस्तेमाल करेंगे। आप भी इस तरह के जो मैंने 1 मंथ के सेटअप देखा है, 1 मंथ की कैंडल्स का सेटअप देखा है, हाई लो मार्क किया, कैंडल्स की कैलकुलेशन की है कि कितने दिन लगे मार्केट को अप साइड पे नया हाई बनाने में, और मार्केट को 2017 2018 में कितना क्रैश, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, प्रीवियस डाटा हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप लोग इन चीज़ों को फाइंड आउट नहीं करेंगे, आप लोगों के लिए बॉटम निकालना मुश्किल होगा। देखें 80K वाला लेवल जो बताया जा रहा था, मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि ये बॉटम नहीं है, मार्केट बुरी तरह क्रैश करने वाली, ये बॉटम नहीं है। अब होगा सीन ये देखें, हमेशा मार्केट ने राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड शोल्डर बनाया गया, ठीक है, सॉरी राइट हैंड शोल्डर बनाया गया। अब देखें मार्केट यहां से अप साइड को गई, ठीक है, ये मार्केट का हेड, और ये आप लोग इसको अगर आप कैलकुलेशन भी कर लें तो मार्केट का ये राइट शोल्डर बनता है, ठीक है, लेफ्ट शोल्डर कर लें या राइट शोल्डर बन लें, ठीक है। इसी तरह मार्केट हमेशा करती है। प्रीवियस डाटा भी देखें तो मार्केट ने सेम बिहेव यही किया हुआ है, ठीक है। इस बार थोड़ा सा डाटा के हिसाब से मार्केट का जो हेड है, ओ सॉरी आप बाजू लगा लें, ठीक है, राइट शोल्डर लगा लें। ये जो शोल्डर है ना मार्केट का, इस टाइम जरा मुख्तलिफ किस्म का है। क्यों मुख्तलिफ किस्म का है? क्योंकि इस बार मार्केट में इतना टाइम नहीं है, ठीक है, मार्केट ने बहुत तेजी से गिरना है और मार्केट के पास एरिया दूर है इस बार। पिछली बार मार्केट के पास इतना दूर एरिया नहीं था, ठीक है। इन चीज़ों को वेरीफाई करें। देखें मार्केट जितनी बुलंद गई थी ना, इतनी बुलंद गई नहीं जो इस बार जितनी हाई गई है मार्केट, जितनी हाई गई है, तो क्या तुम लोग ये कर सकते हो कि मार्केट उतनी ही डाउन आएगी, ठीक है। इसी तरह मैं इस चीज़ों को वेरीफाई करके बैठा हूँ कि देखें 1 मंथ का, अगर आप, मैं फिर 12 मंथ के चार्ट पर चल के दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो 12 मंथ के चार्ट पर आया हूं, ठीक है। अब देखो यहां से मार्केट उठी, बस ये हाई बनाया, ठीक है, एक कैंडल का, बस नेक्स्ट कैंडल उसी के अंदर, फिर नेक्स्ट कैंडल उसी के अंदर, ये तीनों 2 साल हमें इसी कैंडल के अंदर मिले, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या हुआ, 1 2 2, यानी कि मार्केट 2 साल फिर अपसाइड गई, ठीक है, 1 2, ठीक है। अब मार्केट को देखने में हम देखते यहां पर देख रहे हैं 2 साल बस, ठीक है, लेकिन जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो हमें बहुत लॉन्ग टाइम फ्रेम लगता है ये, ठीक है। इसी तरह आप देखोगे मार्केट ने 2 कैंडल बनाई, और नेक्स्ट कैंडल जो बनी ग्रेड, मार्केट ने पूरी तरह नीचे गिरी, और ये ग्रीन कैंडल इसी के अंदर बनी, यानी यहां पर मार्केट ने पूरी तरह ट्रैप किया गया। मार्केट ने जब ट्रैप कर लिया अच्छी तरह तो मार्केट बुलिश हो गई है यात्रा, ठीक है। इसी तरह अब 1 और 2 ये 2 कैंडल्स बन चुकी हैं, ठीक है, ये 2 कैंडल्स बनी है और मार्केट यहां से क्रैश करना शुरू हुई, आप लोगों की क्रैश करना शुरू हुई, यहां तक मार्केट इस टाइम आ चुकी है, जो कि 64 से 60 वाला एरिया आप लोगों की माइंड में नजर आ रहा है, ठीक है। इस टाइम मार्केट की प्राइस 72,400 के मैक्सिमम पहुंच चुकी है, ठीक है। और ये देखें आप लोग अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाए ना, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर मैं आपको लेकर चलता हूं, ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर आया हूं, ठीक है। अच्छा ये देखें, अब मुझे बताएं आज के दिन मार्केट में
कितने लोग लिक्विडेट होते जा रहे हैं, मार्केट को बॉटम करार देते हैं, ठीक है। 80 वाला एरिया मार्केट उसको भी तोड़ के नीचे आ जाती है, फिर मार्केट का 80 वाला एरिया समथिंग कहते हैं कि भाई ये है, मार्केट उसको भी तोड़ के नीचे आती है। इसी तरह मार्केट हर एरिया को तोड़ती जा रही है। अब मार्केट आ रही है 70 वाले एरिया पे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो एरिया था ना 72 वाला एरिया, ठीक है, मार्केट उस एरिया पे तो मैक्सिमम आ चुकी है, ठीक है। देखें ये एरिया 70 से 72 वाला एरिया, ये इंपॉर्टेंट एरिया। फिर हम अगर देखेंगे तो मार्केट फिर नीचे क्रैश कर देगी, हम कहेंगे यार मार्केट आखिर कर क्या रही है, इसलिए हम वेट करेंगे। वेट मैंने इसलिए कहा था आप लोगों को कि हम ये जो मैंने आप लोगों को ब्लू चार्ट शेयर किया था ना, ये इसलिए किया था 1 मंथ के चार्ट पर, सॉरी 1 वीक के चार्ट पर जाऊंगा मैं। 1 वीक के चार्ट पर जाने के बाद मैंने इसलिए आप लोगों को बताया था कि ये जो हमारा एरिया फर्स्ट है ना, ये वाला एरिया 74 से 60 वाला एरिया, ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट को रिजेक्शन दे सके, ठीक है। ये इसलिए मैंने फाइंड आउट करके आप लोगों को एरिया दिया था कि मे भी हो सकता है फिबोनाची टूल मार्केट की जो प्रिडिक्शन करके बैठा हूँ गलत हो सकती है, तो हमारे लिए ये चांस मिस ना हो जाएगी, ठीक है। हम इन चीज़ों को फाइंड आउट करके बैठे हों और मार्केट के लो ट्रेंड को देख कर बैठे हों और मार्केट यहाँ से ही ऑल टाइम हाई पर जाना शुरू हो जाए, ये पॉसिबिलिटी इसलिए मैंने आप लोगों के लिए दी थी कि 64 से 60 वाला एरिया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। और अगर ये जो मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन बना कर दी है ब्लू लाइन, जो कि 60 तक है, 60 तक है इसकी ब्लू लाइन, 60 समथिंग 60, अगर मैं इसी को कैलकुलेशन लगाता हूँ तो 59 यानी 60 तक की लगा लें, 60 तक की आप लगा लें, 6500, ठीक है। तो यहाँ तक मार्केट का गिरने के चांसेस मैं समझ सकता हूँ। अगर जिस दिन ब्लू लाइन ये तोड़ दी तो आप लोग समझ लेना आप लोगों का बॉटम जो मैं कह चुका हूँ वही है, ठीक है। फिर ना आप लोग 50 वाले एरिया पे रहना, ना आप लोग 40 वाले एरिया पे रहना। हम 40 वाला एरिया ही समथिंग बनता है 38 35, यानी जब मार्केट आएगी ना यहाँ पर तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट लोकेशन निकाल लेंगे। वैसे एग्जैक्ट लोकेशन तो ये हमारी ये येलो लाइन ही निकल रही है, ठीक है। लेकिन मे भी पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट क्या करती है, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूंगा। जिस तरह मैं आप लोगों को गाइड देता जा रहा हूं और मार्केट वैसा ही करती जा रही है, जो मैं बता रहा हूं वाकई ही वैसा होता जा रहा है। देखिए अभी के लिए पॉसिबिलिटी मैं आप लोगों के सिर्फ सिंपल और सादा मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो देखें, उस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ 74 से 60 वाला एरिया, ये मैं आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बता चुका हूँ, ठीक है। 2 वीडियो डाली हैं, दोनों वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो जाके प्रीवियस देख लें। इस वीडियो में मैंने जो कि आप लोगों को चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों को फाइंड आउट करें कि आया कि ये चीज़ें मैं सही फाइंड आउट करके बैठा हूँ या शायद मैं प्रिडिक्शन गलत करके बैठा हूँ या शायद मैं बहुत रॉन्ग हूँ, ठीक है। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।